हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दैट आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ये डेफिनेशन है आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। It is that steady value of voltage that would generate same amount of heat in given resistance in given time as done by the alternating EMF in same resistance in same time. इस definition का क्या मतलब है उसे समझते हैं. Students, let us suppose we have some resistance and we apply some alternating EMF. हमने एक alternating EMF जो है एक रेजिस्टेंस पे अप्लाई किया एंड लेट अस सपोज हमने ये अप्लाई किया फॉर टाइम कैपिटल टी. इसके अप्लाई करने पे मान लीजिए उस रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो कैपिटल एच हुआ है. एंड साथ ही साथ में हमने ये करने के बाद वहाँ पर उसी सेम रेजिस्टेंस पे सेम टाइम कैपिटल टी के लिए एक स्टेडी वोल्टेज को अप्लाई किया. वी अप्लाइड अ स्टेडी वोल्टेज देयर on that same resistance for same time capital T. यहाँ पर भी ये अप्लाई करने पे भी वहाँ पर हीट H प्रोड्यूस हुआ है. तो अगर कुछ ऐसा होता है देन इस स्टेडी वोल्टेज को, इस स्टेडी वैल्यू ऑफ वोल्टेज को इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू कहा जाएगा. देन इट इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, मतलब कौन सी वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का कहेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी जो हमने ऊपर डिस्कस अभी की है. You apply some alternating EMF to some resistance for some time interval capital T, okay, एंड ये अप्लाई करने पे वहाँ पर हीट H प्रोड्यूस हुआ और उस स्टेडी को अप्लाई करने पे भी सेम टाइम के लिए सेम रेजिस्टेंस में हीट H प्रोड्यूस होता है. तो देन ये स्टेडी वोल्टेज इसका आरएमएस वैल्यू कहलाएगा. इसे आरएमएस के नाम से जाना जाता है, इसे वर्चुअल के नाम से जाना जाता है, वर्चुअल ईएमएफ, और इसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है. तो ये सारे ही आरएमएस के नाम हैं. अब हम इस आरएमएस के लिए एक एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे कि आरएमएस का वैल्यू कितना होता है. लेट अस सपोज हमारे पास जो ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो कुछ इस तरह का है, इस फॉर्म का है. हम उसे यहाँ लिखते हैं. Let us consider the alternating EMF is of the form E is equal to E naught sin ओमेगा टी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की फॉर्म के बारे में. दिस इज E is equal to E naught sin ओमेगा टी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो E है, एज यू ऑल नो दैट दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड E नॉट इज द पीक वैल्यू. मान लीजिए अभी यहाँ पर इस फॉर्म का हमारे पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई करके रखा है. एंड इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करने पे फॉर वेरी स्मॉल टाइम डी टी, लेट अस सपोज हम बहुत ही छोटा सा इंटरवल लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, the heat produced in the resistance is given by the heat produced in the resistance capital R is given by the equation given by dH, and that dH is equal to, as you all know that from the Joule's law of heating, so that dH is equal to E square upon R, and let us suppose the EMF is represented by E. हमने ऑलरेडी लिख लिया है और हमने let R is the resistance value of that resistance. हमें ये जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ये यहाँ से आया स्टूडेंट्स, दैट H is equal to I square R into T. ओके, बेसिकली ये हमने करंट की जगह पे इसको वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा है, जिस वजह से आपको यहाँ पर नीचे एक R दिख रहा है. इट इज़ रिटन एज E स्क्वायर R, एंड हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dt लिखा जाएगा. The heat produced in that resistance R is given by dH is equal to E square dt.
क्योंकि हम बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। सो या हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर डी टी। फिर हमने यहाँ पर आई की जगह पे लिखा है बेसिकली ई अपॉन आर का स्क्वायर एंड इट इज आर डी टी स्टूडेंट्स। सो आर से आर कैंसिल हो गया है एक यहाँ पर, हियर देयर इज आर स्क्वायर, सो अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसा बच जाएगा। सो इन दैट वेरी स्मॉल टाइम डी टी द हीट प्रोड्यूस्ड इन दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर डी टी। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को राइट कर देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं ई के लिए हमारे पास रिलेशन है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो वी कैन जस्ट चेंज दिस रिलेशन। सो ई की जगह पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी divided by that capital R, but here we have that square, so it is written as E square sin omega t का square multiplied by dt. So we have that expression for dh there in this form. और हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। हमने बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है। हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड इन फुल साइकिल। सो हीट प्रोड्यूस्ड in complete cycle of AC, basically in complete cycle of AC is, so वो हम obtain कर लेंगे by integrating within proper limits, above equation को integrate करके। so ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। so integral dh is equal to e naught square and it is sin square omega t dt divided by capital R। सो ए सी का फुल साइकिल लिया जाता है कैपिटल टी टाइम का, सो इट इज़ फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। सो यहाँ पर हमें हीट मिल जाएगा डी एच का इंटीग्रेशन करने पे एंड वी हैव दैट ई नॉट स्क्वेयर अपॉन आर, इसको हम बाहर लिख लेंगे एंड अंदर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास है जीरो से कैपिटल टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया था उसी का यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो फॉर्म है उसे कुछ चेंज करेंगे। इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा का रिलेशन लगा के वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय टू देयर। सो हमने यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आ गए। सिमिलर इंटीग्रेशन के स्टेप्स जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इस्तेमाल किए गए थे वही यहाँ पर यूटिलाइज किए जाएंगे। सो इट इज़ ई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर एंड इसे हम बाहर लिख लेंगे। सो इट इज़ लाइक ज़ीरो टू कैपिटल टी वन डी टी, टू को हम स्टूडेंट्स बाहर लिख लेंगे। सो इट इज़ टू आर देयर, so it is 1 dt, so basically integral of dt minus integral 0 to capital T cos 2 omega t dt। so dear students, as we all know that हमने previous video में भी इसे solve किया था। so the integral of cos 2 omega t dt जो है it is basically equal to 0। okay, so as we already did this in that RMS value of alternating current, so when you integrate that you get cos 2 omega t dt की जगह आपको मिलेगा sin 2 omega t by 2 omega। so when you put the limits there ultimately ये पूरा derivation करने के बाद जीरो आ जाएगा। so इसे मैं साइड में ही सॉल्व कर लेता हूँ वैसे यहाँ पर। so when we integrate that हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेंगी, it is like sin 2 omega t upon 2 omega and limits are from 0 to capital T and lower limit is 0 and sin 0 is 0 basically, और upper limit में आएगा sin 2 omega capital T and divide by 2 omega। sin 0 is 0 students, but like we know that जो omega t होता है this omega t is basically equal to 2 pi और ऊपर हमारे पास बन जाएगा sin 2 into 2 pi, that is sin 4 pi and sin 4 pi is also equal to 0। so इस तरह से ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा।
सो यहाँ पर हम इसे ज़ीरो प्रूव कर लिया हमने. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ दैट एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वेयर एंड अपॉन टू आर. सो हियर यहाँ पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे और टी माइनस जीरो, डी टी का इंटीग्रेशन कैपिटल टी. सो हीट in that full cycle is E naught square upon 2R multiplied by capital T. So इसे इक्वेशन जो है वन नाम दे देंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस हीट के एक्सप्रेशन को डिराइव किया है फॉर दैट फुल साइकिल एंड हमने ऑल्सो आरएमएस वैल्यू के लिए डेफिनेशन भी लिखा है कि आरएमएस वैल्यू असल में होता क्या है. सो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम हीट के लिए एक और इक्वेशन यहाँ पर राइट करेंगे. अभी हमारी इक्वेशन है ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टू कैपिटल आर, फिर आर इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस. सो वेयर वी सपोज लेट ई वी या ई आर एम एस, इसे वी से भी डिनोट किया जाता है, वर्चुअल है, इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है. सो लेट ई वी रिप्रेजेंट्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ. सो हमें पता है कि ये ईवी असल में क्या करता है, ये ईवी है क्या, कौन सी कंडीशन है, क्या इसकी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर हीट की इक्वेशन लिखेंगे. हमें पता है कि ईवी वो स्टेडी वोल्टेज की वैल्यू है जो टाइम टी में सेम रेजिस्टेंस आर में एच हीट को प्रोड्यूस करता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी कैन राइट द कंडीशंस, वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर हीट देयर. सो इसके मुताबिक यहाँ पर हीट की वैल्यू आएगी H इज इक्वल टू ई वी स्क्वेयर अपॉन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल. कि ये स्टेडी वोल्टेज का वो वैल्यू है जब जिसे रेजिस्टेंस R पे अप्लाई किया जाए तो इतना हीट प्रोड्यूस वहाँ पर होगा. सो ये हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वेशन लिखा है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर द हीट जिसे प्रोड्यूस किया है RMS वैल्यू में. सो दो इक्वेशन हमारे पास हीट के लिए बन जाते हैं, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो वी हैव दैट ई वी स्क्वेयर capital T upon R, it is equal to E naught square capital T upon 2R. So dear friends, R से जो है R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास लास्ट में बचेगा EV is equal to E naught by under root 2. So E naught का मतलब है peak value of that AC एंड ई वी का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो यहाँ से ई वी इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट और इट कैन बी रिटन एज कि ये जो ई वी है ये बेसिकली 70% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ ई नॉट है. सो इस तरह से आप किसी भी पीक वैल्यू को देखते हुए वहाँ से आर एम एस वैल्यू को निकाल सकते हैं. और जनरली जो हम वैल्यू कोट करते हैं, जिसकी हम जनरली बात करते हैं वोल्टेज एसी के वक्त, तो हम आरएमएस की ही बात करते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं 220 वोल्ट एसी. सो बेसिकली 220 एसी की जब बात की जा रही है तो ये असल में आरएमएस वैल्यू है. दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी 220 वोल्ट, जो हम जनरल सिंपल भाषा में जब वोल्टेज कहते हैं कि यहाँ पर 220 एसी आ रहा है, सो इट मीन्स दैट ये जो 220 है ये RMS वैल्यू ऑफ AC है एंड दैट इज 70% ऑफ E नॉट या 0.707 टाइम्स ऑफ E नॉट. उसे EV इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू के नाम से कहा जाता है. सो दिस इज द डेरिवेशन देयर. सो यहाँ से हमने शुरुआत किया था RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF का. दिस इज द डेफिनेशन. ये जो स्टेडी वोल्टेज इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो आरएमएस वैल्यू कहलाया जाएगा. सो दैट वाज द फॉर्म ऑफ एसी जिसे हमने उस रेजिस्टेंस में अप्लाई किया था. इसके अप्लाई करने से वहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ. वी कैलकुलेट इट यूजिंग द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज आई स्क्वायर आर टी. सो हमने यहाँ पर करंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में चेंज किया. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है. देन वी डू सम मैथमेटिक्स देयर. ये स्मॉल हीट की डेरिवेशन थी. स्मॉल हीट वाज ई स्क्वायर डी टी बाय आर and then we calculate the total heat produced by integrating from 0 to capital T. So this is the result there. So I just hope आपको ये derivation understand हुई होगी. Thank you very much.